अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई प्लस न्यूज़ के प्रोग्राम फेस टू फेस में मैं हूँ किंज़ा सैयद। यूँ तो आपने हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमान देखे हैं, कुछ आपकी पसंद के थे तो कुछ हमारी पसंद के थे, लेकिन आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है उनके बारे में अगर मैं गिनवाने लगूँ तो उन्होंने बेतहाशा काम किए हैं। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और पाकिस्तान के एक नामवर इदारे के HR डिपार्टमेंट से मुंसलिक है। उनके बारे में उन्हीं से मालूमात लेते हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सबा ओवर का। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? I'm good. बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लें, जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी तहे दिल से मशहूर है। अच्छा सबा, मुझे ये बताइए कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा आपसे क्या बात करूँ। आपसे तो बहुत सारी बातें करनी थी। आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत मतलब पाकिस्तान के नामवर इदारों से HR डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, तो कुछ अपने बारे में बताएं। HR क्या है, सोशल एक्टिविटी किस नौइयत की हैं, क्या है? वेल थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आईटीएस का और किज़ा आपका कि आपने जो है अपने प्रोग्राम में मदद किया है और आपने काफ़ी कुछ मेरे बारे में बता दिया है, बट ब्रीफली मैं आपको और ऑडियंस को भी कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सबा उमर है और 22 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है, जो कि HR के शोबे से मुंसलिक डिफरेंट नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। और वहीं से फिर मुझे शौक हुआ कि मैं कुछ सोशल इशूज़ पे जो है काम करूँ। हमारे मुल्क में सोशल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली, उसमें हमारी ख़वातीन ने सोचना ताकि यंगस्टर्स के इशू हो या बच्चों के इशू सही। और इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है तकरीबन 8 से 10 साल का अर्सा हो चुका है माशाल्लाह। मैंने ये इदारा ज्वाइन किया, ये बहुत बड़ा टेक्सटाइल तो फिर पाकिस्तान का, तो यहाँ से मुझे काफ़ी मौक़े फराहम दिए मेरे मैनेजमेंट ने कि मैं खुल के जो किन सोशल इशूज़ के लिए काम करूँ, काम इदारे के साथ भी और इदारे से बाहर नहीं। सो इसके अलावा मैं FPCCI जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेबर लॉस की एडवाइजरी कमेटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी और उनके एडवाइजरी बोर्ड में उससे भी ताल्लुक़ है मेरा। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए चैनल्स भी मुझे इन्वाइट करते हैं माशाल्लाह, और FM 107 पे मेरे कुछ शोज़ हुए हैं। इसके अलावा सैटेलाइट चैनल्स पे कुछ शोज़ हैं जो अपकमिंग हैं, और इसके अलावा जो डिजिटल चैनल्स हैं वो भी इन्वाइट करते हैं सोशल इशूज़ के लिए। अच्छा, आपकी बात डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। सबा ये बताइए, माशाल्लाह आप इतनी एक्टिव हैं और इतने सारे शोबों से मुंसलिक है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कभी कुछ होता है हमारे यहाँ पर कुछ अच्छा काम करने के लिए खड़े हो तो आपकी टांगी खींचने वाले बहुत लग जाते हैं, तो कभी आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आया? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जब हम ख़वातीन काम करने के लिए निकलती हैं तो हमारे यहाँ एक जो सिनफी इम्तियाज़ है उस पर लोग जो है बहुत बात करते हैं, लेकिन जब ख़वातीन को वो मौक़े मैसर करने का टाइम आता है तो हमें बहुत सारी इस तरह भी अननेकी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हमें वो नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन उसका हमारी ज़िंदगियों पर बहुत असर होता है। फिर उसकी जाने आपका वर्क इन्वायरमेंट को या आपको फैमिली इन्वायरमेंट, वो दोनों बहुत मैटर करते हैं। अच्छा सबा ये बताइए, माशाल्लाह मैंने सुना है कि आप शादीशुदा भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं शादीशुदा लाइफ को बच्चों के साथ सोशल एक्टिविटीज़ को? कुछ बताएंगे इस बारे में? वेल बहुत मुश्किल होता है अगर आपकी इमीडिएट फैमिली या जो आपके हस्बैंड हैं या इन-लॉज़ हैं वो सपोर्टिंग ना, एक सरिया वो उस खत में ना वो आपके काम करता है। तो मेरे शौहर खुद भी बहुत रश्मी इदारे से वाबस्ता हैं, हेड ऑफ सप्लाई चेन है और ऑपरेशंस भी देखते हैं, तो उनको ख़वातीन के काम के अहमियत का अंदाज़ा है। और मैं शुरू से ही बहुत एम्बिशियस रही थी, शादी नहीं हुई थी तभी एक सेटलमेंट हो गई थी, शादी के बाद मुझे कंटिन्यू करना है एक चीज़ों को। अगर मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे इदारे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हमारे पास एक प्रॉपर डे केयर सेंटर है जहाँ पे बच्चों को हम रखते हैं, वहाँ पे प्रॉपर केयर टेकर है, तो फुल टाइम एक केयर टेकर हमें रखी हुई है। सो कुछ देर वहाँ रहते हैं बच्चे और बाकी टाइम घर पे स्टडीज़ वगैरह के लिए कि घर में हमने कुछ अरेंजमेंट्स की हुई हैं, तो इस तरीके से टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है ईजी। बट ये आपकी अपनी बिल होती है और अल्लाह की मदद होती है आपके साथ, ही वो आपको इतनी विल पावर देता है और इतनी स्ट्रेंथ देता है ना, जब से स्ट्रॉन्ग देती है। अगर कुछ आप अच्छे काम करने जा रहे हैं, नीयत अगर आ रही है और काम आपका मंजिल देखिए हमारी हजरात, वही बात जो मैं हमेशा प्रोग्राम से कहती हूँ कि बहुत सारे हमारे इदारे में मर्द हजरात ऐसे हैं कि जो बहुत सपोर्टेड हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी जैसे हो, लेकिन सब मैं इसी बात से रिलेटेड एक बात करूँगी। आप माशाल्लाह उससे ज़्यादा इस मामले में आप देखते हैं कि जो हमारे माशरे में मसले मसाइल आते हैं उसमें तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा है, उसकी क्या वजूहत है? मैंने भी थोड़ी देर पहले सिनफी इम्तियाज़ का जिक्र किया था,
तो इसमें अगर जो रिलेशनशिप है स्पाउस का यानी कि आपके शौहर का और आपका, उसके अंदर जब बैलेंस नहीं है और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाती है वो इस तरह से कि एक अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इंफीरियर थिंक्स है, तो वहाँ जब वो झगड़ा हो, तनाव की कैफियत आ जाती है, तो स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन के हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर्स हैं आजकल, महंगाई है, स्ट्रेस है, एंगजाइटी है। उसके अंदर जब एक दूसरे से मुकाबले की फिजा पैदा हो जाती है ना या बीवी में आपस में, तो ये बहुत सारी मुश्किलात पैदा करती है। बिल्कुल, ये दो इंसान हैं, दोनों गाड़ी के पहिए हैं और वो अगर बैलेंस होके चलेंगे तभी जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। मामला आगे बढ़े, मैंने ये देखा है कि अगर आपस में लोगों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाए कि एक दूसरे के ऊपर सब तक ले जाने वाली बात होती है, तो उसमें मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ते थी। अच्छा, आपने जिस तरह भी बताया कि आप यंगस्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, तो आजकल का जो हमारा दौर या माशरा चल रहा है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खासकर न्यू जनरेशन्स के साथ, तो क्या आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, हम जिस तरह मैंने बात की कि एंजाइटी है, और जब पेरेंट्स की लाइफ पर मामला इतने अच्छे नहीं लगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चों में शिफ्ट होता है। और आपकी जो फैमिली की ब्रिंगिंग अप है, आप अपने बच्चों को किस तरह रेस कर रहे हैं, हमारी हम वैल्यूज़ और मोरल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने बच्चों को कितना टाइम सोशल मीडिया के लिए देखा है, कितना उन्हें स्टडीज़ के लिए देना है, कौन सा कंटेंट है जो आपने वो दिखाया नहीं दिखाना सही। लेकिन हमारे यहाँ आजकल स्कूल्स में और कॉलेजेस में जिस तरीके से न्यूज़ आ रही होती है कि बच्चों में ड्रग्स ये एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरे जो सोशल मीडिया के मामला हैं उनकी एंगजाइटी को बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं उनको कि अगर वो बहुत ज़्यादा मीडिया में इन्वॉल्व हो जाए ना, उस पर जो भी कॉन्टेंट पोजीशन है, मैं कोई मेंशन नहीं करना चाहती वो ऑब्नॉक्शियस चीज़, यदि बहुत सारा हमारे पास मीडिया का कंटेंट ऐसा है कि अगर हम अपनी यंगस्टर्स पर नज़र ना रखें तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कि पेरेंट्स को बहुत एक क्लीन सुपरविजन चाहिए कि अपने बच्चों को जब वो सोशल मीडिया स्पेशली मोबाइल उधर यूज़ करो, उन पर नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं और किस और बाहर किस को रह रहे हैं, हाँ उनकी सवाल क्या है, उनके दोस्त उनकी कंपनी क्या है। अच्छा, सब मुझे ये बताइए, आजकल ख़वातीन पर तशद्दुद का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है, इसकी क्या वजूहत हैं? फ्रस्ट्रेशन है या तालीम की कमी है? बहुत सारी वजूहत हैं, आप भी बताएं क्या आप किस नज़रिए से? वेल, लेकिन इंसान डोमेस्टिक वायलेंस है जिसको हम घरेलू तशद्दुद कहते हैं, वो ख़वातीन पे जो किया जाता है वो ज़ाहिर है जो मर्द हज़रात की तरफ से ही होता है, और उमूमन उनके ज़्यादा जो परसेंटेज है उनके शौहर हज़रात की है, वैसे वालिद की तरफ से, भाइयों की तरफ से भी देखने में आता है। और डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो तशद्दुद हो रहा है, बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि जायदाद में जो विरासत का हिस्सा है कम नहीं किया जा रहा है, कम उम्र की शादियाँ हैं या उनसे माफ़ करवा लेना बहुत सारी चीज़ों को कुरान शरीफ से शादी कर दी, जायदाद में माफ़ करा दिया और बहुत सारी सेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं एक तो तालीम की कमी है, दूसरा दीनी अफकार जो हमारे हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ख़वातीन में जो हकूक़ हैं वो बिल्कुल बराबर के उसमें दे रहे हैं, उसके अंदर कोई इम्तियाज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सिनफी इम्तियाज़ जो लोग करते हैं वो उनकी एक तो बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, और दूसरा तालीम की कमी को मैं कहूँगी जो मेजर क्रेडिट है वो तालीम की कमी को जाता है। अगर उनको ये अवेयरनेस दी जाए, और बीइंग द सोशल एक्टिविस्ट मैं ये काम करती हूँ कि मैं फीमेल्स को अवेयरनेस देती हूँ। मेरे यहाँ जो वर्कर्स काम करती हैं, लेबर काम करती है, कि वो पढ़ाई हम उनको बिल्कुल हम उनको बुलाते हैं, और जो ख़वातीन का एक आलमी दिन होता है उस पर हम उनके डिफरेंट सेशंस करवाते हैं, उनके हुकूक़ के बारे में जो जायज़ हुकूक़ हैं और जो उनको तमीज़ के दायरे में अपनी फैमिली के साथ और मर्द हज़रात के साथ, चाहे वहीं के वालिद हों, भाई हो या शौहर हज़रात हो, इनके साथ उनको किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए और किस तरह के रवैयों को बर्दाश्त करना चाहिए, और जो है वो किस लेवल पे जो है वो आके अपने हुकूक के लिए उनको बात करें, आवाज़ उठानी चाहिए। ये सब हम उनको गाइड करते हैं और उनको हम अवेयरनेस देते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, और इसी के साथ साथ कि उनको अपनी कैरियर में किस तरह से हम आगे लेके आ सकते हैं उसकी भी हम उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और मुख्तलिफ वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं जैसे कि सिलाई कढ़ाई, इस तरह की भी हम उनको मौक़े फराहम करते हैं ताकि वो अपने लिए कमा सके। ज़ाहिर है आजकल महंगाई अपनी पैरों पे खड़ी हो सके, क्योंकि महंगाई की वजह से ज़ाहिर है एक बंदे के हक़ में ये नहीं है या उसका काम नहीं हो सकता कि वो पूरा घर चला सके। 3-4 बच्चे अगर उनके होते हैं तो उनकी तालीम के खर्चे होते हैं, खिलाई होती है और भी बहुत सारी दीगर हैं। और अगर किराए के घर में वो रह रहे हैं तो आपको पता है आजकल 2 कमरों का या 1 कमरे का मकान ही 10 से 15 हज़ार तक किराया है। और इसके अलावा आपको पता है खाने पीने की जो हमारी फूड कमोडिटीज़ है वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है।
तो ये इसीलिए मैं कहती हूँ ना, ख़वातीन और मर्द एक गाड़ी के दो साइड हुए हैं, बिल्कुल शाना बशाना, और एक दूसरे को बिल्कुल किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी को कोई इग्नोर ना। बिल्कुल। और ख़वातीन को अपने मरकज़ के अंदर रह के अपने दायरे कार के अंदर जो उनके हुकूक हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और मर्द हज़रात को भी उनके हुकूक का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितने ख़वातीन उनके हुकूक का रख रही है। बिल्कुल नहीं। सब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो मतलब हम अपने इर्द गिर्द माशरे में देखते हैं, लेकिन हम उस पर बहुत सोचते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। कभी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप का एक इदारा है, आप उसके थ्रू आप रखिए या सड़क कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि आप सड़क पे जा रही हैं या फिर पड़ोस में किसी के साथ कोई ज़्यादती वगैरह हो रही है, तो आप इसको मसले को हल करने के लिए, तो क्या वो कर लिया आपने या लोगों की तरफ से आपको मुश्किलात का सामना पेश करना? वैसे तो इदारे की बिहाफ पे ही हमारे यहाँ जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनके इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं कि हमने वहाँ पे हरासमेंट कमेटीज़ बनाई हुई है कि अगर किसी भी खातून को अंदरूनी या बैरूनी तौर पे किसी भी हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, या वो उनके कॉलीग्स हैं या वो उनके घर वाले हैं या कोई बाहर का कोई भी फ़र्द है, तो वो ईजीली आके हमारे पास और स्पेशली मेरे पास कंप्लेन कर सकती है। और उसका हमने पूरा एक तरीक़ाकार बनाया है कि कैसे हमने उसको हैंडल करना है कि खातून की जो एक इज़्ज़त है और उसका नाम है वो महफूज रहे और उसकी दायरे कार में रहते हुए हम उसको खड़ी करें। लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे पड़ोस में या मेरे इर्द गिर्द मेरी काम करने की जगह, या अगर मैं किसी जगह जा रही हूँ या जहाँ पे भी मैं रह रही हूँ, अगर ना आप वही अफसोस मदरा बोलती है, तो ऐसे में खातून के अगेंस्ट में अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है या खुद हमें कोई भी इशारा देती है, जैसे हमारे घरों में काम करने के लिए बेट्स आती हैं इसे, और ये अपने भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनकी शादी के मसाइल हैं, उनके इलाज के मसाइल हैं। इस तरह से अगर कोई भी मसला हमारे पास आता है तो डेफिनेटली मैं उसको हल करने की पर्सनल कैपेसिटी में भी कोशिश करती हूँ। इसके अलावा हमारे अपने कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में भी वो इन्फॉर्मेशन फ्लोट करते हैं और लोगों से हम हेल्प सीख करते हैं, भी डोनेशन सीख करते हैं, और पूरी कोशिश होती है कि हमारे तकरीबन 95 to 90% जो मसले हैं ना वो हम उनके अच्छा सफ़ा क्या नाम है, पुलिस की तरफ से आपको ताउन हासिल है या गवर्नमेंट की तरफ से किसी किसी का आप लोगों को ताउन हासिल है, या आप लोग जो भी काम करते हैं वो टोटल अपने इदारे को लेकर और अपने बिहार पे करें? नहीं, फ़िलहाल हमने अभी जो भी एक सोशल एक्टिविटी है या जो भी ग्रुप में मेरे साथ ख़वातीन काम कर रही, हमने इसको भी रजिस्टर नहीं कराया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट की एड या फ़ंड के लिए ज़रूरी होता है कि आपका इदारा जो है वो रजिस्टर्ड हो और उसकी एक स्टैंडिंग हो। हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं और सवाब के लिए कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि ख़वातीन को माशरे में एक उनका वो मकाम हम दिला सकें कि जो उनका जायज़ मकाम है और जिसकी वो हक़दार हैं। उसके लिए पर्सनल कैपेसिटी में अभी तक हम करें, लेकिन ये कि अगर हमें कभी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हम रेफरेंस से जब जाते हैं तो हमें उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जी। उसमें हमें कोई कभी पुलिस की तरफ से या किसी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से हमें किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा सफ़ा, एक डोनेशंस वगैरह आप लोग कलेक्ट करते हैं या मतलब किस तरीके से आपका ये इदारा जो मैं वो रजिस्टर रहा है? बेसिकली देखिए, एक रजिस्टर्ड इदारा तो है नहीं। हमने कुछ व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कुछ फीमेल्स हैं जो मेरे सर्कल में हैं, जो स्कूलों में जो बच्चों की मदर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो वो उसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम उनको कह देते हैं, ग्रुप से बता देते हैं कि ये एक स्पेशल केस आया है, इसमें इलाज के लिए इतनी मदद की ज़रूरत है। टीम वर्क है यार, दैट इज़ अ टीम कोलैबोरेशन से हम एक मैंने कहा पर्सनल कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि ऑफिशियल है या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इदारा है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जायज़ केसेस होते हैं ना, उनको हेल्प करने के लिए बहुत आगे आगे काम करते हैं, तो हमें वो डोनेशंस पे कभी कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने कहा जिस तरह 90 से 95% केसेस हमारे यूँ जॉब हो जाते हैं। बिल्कुल सवाल आपने सही कहा। देखो ख़वातीन के साथ वही वाली बात आ गई कि अगर इंसान के अंदर नेक नियति है, सच्चाई है और वो किसी काम को तहे दिल से करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते उस वक्त बना देता है। अच्छा सवाल ये बताइए कि आप के इदारे से या आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे हमारे देखने वाले, तो कोई एड्रेस, कोई नंबर, किस तरीके से आपसे रब्ता करें? क्योंकि डेफिनेटली मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको देखने के बाद बहुत सारी हमारी ख़वातीन होंगी, बहुत सारे हमारे यंगस्टर होंगे जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो हमसे रब्ता करना चाहेंगे। बिल्कुल, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। वो मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरा सबा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने, फेसबुक पे भी अवेलेबल है मेरा प्रोफाइल। और अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे तो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे है, और वो स्क्रीन पे देख के 0300 से नंबर है, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जो भी इशू है, जो जेन्युइन इशू है वो बताएंगे, तो मेरी पूरी कोशिश होगी अपनी टीम की मदद से कि हम उसको रिजॉल्व करें।
फ़वर इन मुफरा सवा से हम जितनी बातें करें कम है। इनके कारनामे, इनके इदारे के, इनके काम बेतहाशा हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और मुझे मेरी पीर पे इशारा कर दिया है, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट किसी अच्छे से मेहमान के साथ ज़रूर हासिल होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ ही सीधे में अल्लाह।